नमस्कार। गर्भनाल पर महाभारत की इस ज्ञानमयी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि यह सफर केवल कहानियों तक सीमित न रहे बल्कि एक जीवंत चर्चा बने। इसीलिए आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि महाभारत की इस पूरी श्रृंखला में अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही है। साथ ही हम जल्द ही गर्भनाल पर विशेषज्ञों के साथ लाइव चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप किन विद्वानों को हमारे मंच पर देखना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष अंक। युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरव सेना का अंत हो गया है, पांडवों की विजय हुई है। लेकिन क्या यह जीत वाकई में जीत है? जब युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े तो उनके मन में राज्य का लोभ नहीं बल्कि अपनों को खोने का वो भयानक बोझ था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। युधिष्ठिर का मन अब गद्दी नहीं बल्कि वन का एकांत मांग रहा था। भीष्म पितामह की आखिरी सीख और युधिष्ठिर का वो पछतावा जिसने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। आज के अंक में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो असली क्लाइमैक्स जो तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जुड़ा है। युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी। वह यही सोचते रहते। अंत में उन्होंने संन्यास लेकर वन में जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। इस विचार से उन्होंने सब भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों, मुझे न राज करने की चाह है न भोग की। अब तुम ही सब इस राज्य को संभालो। मैं तो वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो वज्र गिर गया। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। उसने कहा कि गृहस्थ रहते हुए किस प्रकार से बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म किए जा सकते हैं। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। वह बोला, महाराज, आप भी उन्हीं मंद गति लोगों की तरह बात करने लगे हैं जो शास्त्रों की रट लगाते हैं और धर्म का रहस्य जाने बगैर धर्म की दुहाई देते हैं। संन्यास क्षत्रियों का धर्म नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते हुए जीवन बिताना ही क्षत्रिय का धर्म है। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी, जबकि संन्यास मार्ग कंटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता, माता, आचार्य, बंधु सब कुछ आप ही हैं, हमारी ढिठाई क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, महाराज, दुर्योधन और उसके पक्ष के लोगों को मारना बिल्कुल न्याय संगत था। उस पर पछताने की आवश्यकता ही नहीं। कुकर्म करने वालों को दंड देना राजा के कर्तव्यों में से ही है और उसका पालन करना उनके लिए अनिवार्य होता है। जिन्होंने पाप कर्म किए थे उन्हीं को तो आपने दंड दिया है। तब फिर उस पर पश्चाताप करने की आवश्यकता ही क्या है? अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राजोचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करें और सोच न करें। इसी चर्चा के बीच भगवान व्यास भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने इतिहासों और शास्त्रों के कई प्रमाण देकर युधिष्ठिर की शंका दूर करने की चेष्टा की। उन्हें राज्य शासन का भार वहन करने को राजी कर लिया। इसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर महात्मा भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में शय्या पर पड़े तपस्या करते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाया। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में है। इस महाग्रंथ का यह एक सुविख्यात भाग है
और अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। युधिष्ठिर को उपदेश देने के बाद भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा। परंपरागत प्रथा के अनुसार युधिष्ठिर ने गंगा में भीष्म पितामह को जलावतरण किया। तर्पण के बाद जैसे ही वह जल से निकले और किनारे पर आए कि उनके मन में अतीत की घटनाओं का स्मरण हो आया। वह फिर शोक विह्वल हो उठे और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे शिकारी के बाण लगने पर हाथी गिरता है। भीमसेन ने उनको तुरंत उठाकर छाती से लगा लिया और सांत्वना व शांति की बातें कहकर बहुत आश्वासन दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें इस तरह शोक विह्वल नहीं होना चाहिए। चलो उठो, अपने बंधुओं और मित्रों के साथ राज्य का शासन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। शोक तो मुझे और गांधारी को करना चाहिए। तुमने तो क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए विजय प्राप्त की है। अब तुम्हें विजेता के योग्य कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। अपनी नासमझी से मैंने भैया विदुर की सलाह न मानी और उसी का यह घोर परिणाम हुआ है। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कवलित हो गए, जैसे सपने में मिला धन नींद खुलने पर लोप हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी न होना चाहिए। इस पूरी घटना का सार यही है कि असली विजय वो नहीं जो आप दूसरों को हरा कर पाते हैं, बल्कि वो है जो आप अपने मन के विकारों को जीतकर हासिल करते हैं। युधिष्ठिर का संन्यास लेने का विचार उनकी कोमलता और मानवीय संवेदना को दर्शाता है, लेकिन धृतराष्ट्र और उनके भाइयों की सलाह यह सिखाती है कि जिम्मेदारी से भागना भी धर्म नहीं है। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह जीत हो या हार, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में भी जब हम बड़ी सफलता के बाद असहज महसूस करते हैं, तो युधिष्ठिर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने दायित्वों को निभाते हुए ही शांति ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस और पीस के बीच का बैलेंस ढूंढ रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम यहाँ मैथोलॉजी और रियलिस्टिक संसार के सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि सक्सेस से ज़्यादा सुकून जरूरी है। चलो इस पर बात करते हैं कमेंट्स में।